लेकिन फराज साहब की एक बात है कि ये पिछले दिनों आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में ये कहा गया है कि हबीब जालद साहब शायर नहीं थे, वो तो सारी जिंदगी मजामत करते रहे हैं, वो तो जलसों के शायर थे। तो क्या ये आफ्ताब इकबाल साहब को जेब देता है कि इतने बड़े शायर के बेटे हैं और खुद भी अदब के मदाह हैं और वो ऐसी बात अपने प्रोग्राम में कर दे? देखिए ये मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी था कि हम इस पर कुछ बात कर लेते। देखिए उसी क्लिप के अंदर बुनियादी तौर पर एक साहब जो वहाँ बुज़ुर्ग बैठते हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर बात कही कि जब कसौटी में जब शख्सियत जो है वो हबीब जालिब की आई, उन्होंने बूझ ली, तो उसके बाद उन साहब ने कहा कि वो तो शायर ही नहीं है। तो आफ्ताब साहब ने ये कहा कि हाँ वो तो मज़ामती शायर थे, फिर कहा नहीं वो तो जलसों की शायर, वट एवर। उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि वो शायर नहीं है, लेकिन जब एक साहब ने उन्हें लुकमा दिया कि वो शायर नहीं थे तो उन्होंने उसकी तायीद की, और तायीद में कुछ बात नहीं की। मैं दो तीन गुजारिशात, उन्होंने खुद नहीं कहा, उनके प्रोग्राम में किसी ने कहा है, तो ये बात की हम उनसे पूछ सकते हैं। इस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए आफ्ताब इकबाल जो है वो मौलवी है जिसके हाथ में माइक आ गया हुआ है, वो कुछ बोल देता है, अगले किसी प्रोग्राम में माफी मांग लेगा। उसने पहले सुल्तान राय के हवाले से नहीं माफी मांगी थी। तो ये एक सिलसिला जब माफियों का शुरू हो जाता है तो फिर आदत पड़ जाती है। इसमें एक अहम बात खलील साहब ये है कि उन्होंने ये कहा कि घबराओ मत, छोड़ दो बस। लेकिन क्या ये रवायत अच्छी है खलील साहब? घटिया रिवायत है भैया, आपकी जुर्रत है कि आप इतने बड़े आदमी की तौहीन करें। नहीं, उसी क्लिप में वो कह रहे हैं कि जो बड़े शायरों के नाम लिए, आपके छोटे हो जाने से कोई बड़ा आदमी छोटा नहीं होता। तो ये छोटे पद का मजारा है। लेकिन खलील साहब उन्होंने कहा कि फैज का नाम लिया तो आप कहिए मुझे वो अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल ये आपके पास राइट है। आपके पास ये सनद किसी तरह नहीं आती कि आप कैटेगोरिकली ये कह दे कि वो ना शायर है। ये अल्लाह माफ करे कोई तकब्बुर का हुलूल है उसके अंदर, और अल्लाह उसको बचाए। वो अच्छा बड़ा आदमी है, आई विश कि वो छोटेपन का मुजाहरा न करे। छोड़ दीजिए उसको, पुकाड़ा से लखनऊ का रास्ता बड़ा लंबा है।